तो कोरोना महामारी को लेकर सरकार गाइडलाइंस के पालन करने की लगातार अपील करती है, लेकिन तमाम लोग अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में कोरोना की भयावहता को लोग समझ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कई इलाकों के मास्क को लेकर रियलिटी चेक। और चलिए बात करते हैं गोरखपुर की। थोड़ी सी लापरवाही कहीं जान पर भारी न पड़ जाए। जी हां, क्योंकि ऐसी ही लापरवाही गोरखपुर जिले में देखने को मिल रही है। आलम यह है कि लोग बिना मास्क के बाजारों में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिना मास्क के लोग बाजारों में दिखाई दे रहे हैं और ये लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। और हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे की रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया गया है। 4 जिले ऐसे बचे हैं जहां पर लॉकडाउन अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से लोग अपनी गाड़ियों को बगैर मास्क लगाए ही लेकर के चलते नज़र आ रहे हैं। यही नहीं, दुकानों पर भी लोग बगैर मास्क के ही नज़र आ रहे हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं आखिरकार ये मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्या वजह है। आप लोग मास्क आखिर क्यों नहीं लगा रहे हैं? मास्क लगाने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रह भी रहे हैं, कोई बात नहीं है। कोरोना लगभग ख़त्म हो चुका है, तो अब तीसरी वेव अभी आने वाली है। तीसरी वेव आने वाली है। सरकार जाने, लोग जाना, जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। आएगा तो देखा जाएगा। खास तौर से आप लोग क्यों नहीं मास्क लगा रहे हैं? कोरोना खत्म हो गया। हाँ? कोरोना खत्म हो गया। कोरोना खत्म हो गया। हाँ? हाँ। डर नहीं है? नहीं डर है। डर नहीं है? नहीं। अभी आप देख रहे हैं जिन लोगों से बात की जा रही है उनका मानना है कि मास्क हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं, कोरोना काल खत्म हो चुका है। लेकिन सरकार बार बार लोगों को जागरूक और सतर्क कर रही है कि आप सावधान रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, नहीं तो कोरोना काल के चपेट में आ सकते हैं। लेकिन जनता को कैसे समझाया जाए, जनता मानने को तैयार नहीं है। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ ऑन इंडिया, गोरखपुर। और वहीं अब बात करते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत में कोरोना को लेकर लोग सतर्कता बरत रहे हैं। अति आवश्यक काम होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। यहां साप्ताहिक कर्फ्यू का पालन हो रहा है। तो पीलीभीत में जो लोग हैं वो समझदारी से काम कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है और बहुत ज़रूरी अगर काम है तभी वो घर से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ साप्ताहिक कर्फ्यू का पालन हो रहा है। अमित मिश्रा की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जहां एक और योगी सरकार लगातार तमाम प्रयास कर रही है कि कोरोना जैसी समस्या को लेकर के जो लॉकडाउन किया था, कि कोरोना जैसी समस्या को बहुत जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। ऐसे में पिछले 1 माह से लॉकडाउन रहा, कोरोना कर्फ्यू रहा। वहीं 1 तारीख को कोरोना कर्फ्यू अनलायक हो गया है। 1 तारीख से चूंकि अब उसका 5वें और 6ठे दिन साप्ताहिक बंदी रखी गई। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी है, उसमें किसी भी तरह की दुकान खोलने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडिकल स्टोर, उन पे दवाई को लेकर के इस तरह की जो है बात सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। उसमें साप्ताहिक बंदी चल रही है, उसके बावजूद भी सब दुकानें बंद हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। आप बाहर किस काम से निकले हुए? सर थोड़ा मेडिसिन वगैरह चाहिए थी, माँ की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, तो सिर्फ मेडिसिन के लिए हम बाहर निकले हैं। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अब जो भी काम अगर होगा, फालतू घर से बाहर नहीं निकलना है और अपने घर में रहना है। उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों के लिए बहुत लड़ रही है और हम नहीं चाहते हैं फिर ये चीज़ दोबारा हम लोगों को फिर देखने को मिले। और हाथ जोड़ के सभी लोगों से हमारा निवेदन भी है कि अपने अपने घर रहें, सुरक्षित रहें। जिस तरह से बंदी है उसके बाद लोग उसका फॉलो कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं। आज आप बाहर निकले हुए हैं किस काम से? क्योंकि सारी इमरजेंसी सेवाएं तो अलाउड हैं, बाकी दुकानें बंद हैं, तो आप किस काम से निकले हुए? मैं मेडिसिन लेने निकला था, दवाई, दवाई लेने निकला था।
तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो चालू हैं, उसको लेकर ही घरों से निकल रहे हैं लोग बाहर, अन्यथा सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ और साथी जुड़ते हैं, कैमरामैन से चाहेंगे यहाँ पर दिखाएं कि जैसे बंदी है उसके बावजूद भी सिर्फ मोटरसाइकिलें फर्राटा भरते हुए आप देख सकते हो, मोटरसाइकिल के लोग हवाई जहाज बनाए घूम रहे हैं। सरकार इतना प्रयास कर रही है कि समस्या से निजात पाई जाए, लगातार प्रयास किया जाए। उसके बाद देखिए कि आप सीधे मास्क नहीं है, मास्क गायब है, सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए लोग। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहाँ सरकार और प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी नकारात्मक तत्व हैं जो सरकार की गाइडलाइन को, सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते देख रहे हैं। अमित कुमार मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, पीलीभीत। और चलिए अब बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली जिले में आलम बिल्कुल उल्टा है। यहां लोग बिना मास्क से ही सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। हाँ? टूट गया। दुकान ने पुलिस खरीदने जा रही आप भी नहीं लगाओ भैया मास्क वास्क, क्या बात है? तो लगाओ, घंटे नहीं लग रहा कोरोना से। कहाँ जा रहे हो? सुल्तान साधन नहीं मिल रहा। जाकर रहा भैया पुलिस लाइन। तो आज तो वीकेंड लॉकडाउन, कहाँ निकल पड़े हो? अरे बाबू बारात जाए रहा तो मास्क वास्क नहीं लगाओ, कोरोना से डर नहीं लागत का? मास्क का तो रहा कोरोना से डर नहीं लागत का? नहीं ज़्यादा तो बेटवा बहुत है, लेकिन गाड़ी में बैठ रहे हैं, बहुत गर्म लगा। और वहीं संभल जिले में कोरोना को लेकर लोगों में किसी तरह का खौफ नहीं है। आलम यह है कि लोग ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट देखिए। दरअसल न्यूज़ 1 इंडिया रियल टेस्ट करने के लिए सड़क पर आया है। जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, उस बीच आखिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? दरअसल लगातार जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच कर्फ्यू चल रहा था, लेकिन आज जिस तरह से फिर ये साप्ताहिक रूप से जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, उसमें क्या हालात देखना चाहते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरें कि लोग किस तरह से बेपरवाह होकर अब भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। लग रहा है कि यहाँ पर ना तो किसी कानून का डर है और ना कोरोना कर्फ्यू का। कोरोना के बीच में भी ये तस्वीरें, दिनचर्या जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार इसी तरह से रोज़ सामने आती हैं। यहाँ पर एक बंधु खड़े हैं हमारे साथ में, मैं बात करना चाहूँगा। क्या कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, चेहरे मास्क नहीं लगाया आपने? लगा रखा है। कपड़ा भी लगा रहे हैं सर? आपको पता है चालान 100 रुपये का, 1000 का और एक 10,000 का है। तो जो जिस तरह से लोगों को हमें किसी तरह से जागरूक करना है कि आप जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू चल रहा है उसका पालन करिएगा। अगर पालन नहीं करते हैं तो क्या जुर्माना दिया जाएगा, पुलिस कितना कार्रवाई कर रही है कितनी नहीं, लेकिन जो तस्वीर है वो सीधी तौर पर हम नज़र आ रहे हैं। देखिए वो गाड़ी पर जा रहे हैं, उनके कोई किसी तरह बेपरवाह हैं, वो चेहरे पर मास्क नहीं है। बिना मास्क के लोग अब भी सड़कों पर दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या पुलिस इस बीच ड्यूटी दे रही है या क्या कर रही है? आइए पूरी तरह से फिर हम क्योंकि पास में ही मैं दिखाना चाहूँगा उधर के चौकी के नज़दीक हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी जिस तरह से है पूरी तरह से पता करेंगे कि वो लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौजूद है। सर, क्या जिस तरह से मास्क लगा रहे हैं आप, उनको कुछ कार्रवाई चल रही है नहीं है? हाँ सब कार्रवाई चल रही है। जो मास्क लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं लोग ऐसे गुजर रहे हैं जी सर। चेक करिएगा, देखिएगा। देखो सामने एक बंधु आ रहे हैं, उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। यहाँ मुस्तैद पुलिस है, ड्यूटी दे रही है। आखिर उनसे भी जानेंगे कि जो लोग जितनी है ये रोडवेज यहाँ पर अभी इस जो रोडवेज आई है, हम कोशिश करेंगे उसको भी। हेलो भैया, मास्क नहीं लगा रहे? अरे मास्क का ध्यान ना आ रहा, थोड़ी गलती हो गई आगे। हम कोशिश करेंगे कि ये जो गाड़ी है दिल्ली की जा रही है, दिखाना चाहूँगा कि बिना मास्क, सर मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क पता है क्या चालान बैग में कोरोना कर्फ्यू के बीच में एक बंधु यहाँ बैठे हैं, क्या नाम है आपका? मास्क कहाँ? मास्क है हाँ? मास्क कहाँ गया? नहीं आ रही है बंधु, देखो मास्क बैठे हैं,
सर जिस तरह से मास्क पूरा लगाइएगा, मास्क पूरा लगाइएगा। दरअसल हम लोग क्योंकि इस महामारी के बीच कितनी मौतें हैं, कितने घर बर्बाद हुए हैं, लेकिन हम जागरूक कर रहे हैं। हेलो, मास्क नहीं लगाया? बाहर निकलें, मास्क लगाइएगा, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब अली के साथ मुजम्मिल दानिश, न्यूज़ वन इंडिया, संभल। सिद्धार्थनगर में कोरोना महामारी के दूसरे फेज की रफ्तार अब कम हो रही है। धीरे धीरे प्रदेश के कई जनपदों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में वीकली लॉकडाउन है, फिर भी सड़कों पर लोग बड़ी तादाद में घूम रहे हैं। दुकानें तो बंद हैं, लेकिन लोगों की सड़कों पर आवाजाही लगातार बनी हुई है। सद्दाम खान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि अब कोरोना के केसेस कम होते नज़र आ रहे, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया उन ज़िलों में शुरू है जहां पर 500 से कम कोरोना के पेशेंट्स हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिद्धार्थनगर ज़िले के सिद्धार्थ चौराहे पे। यहाँ हम रियलिटी चेक करेंगे और जानेंगे कि वीकेंड लॉकडाउन अभी भी लगा है, वीकेंड लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप दुकान खोले बैठे हैं, क्या कुछ नहीं है, मास्क तक नहीं लगा, क्या डर नहीं है कोरोना का? नहीं है, मास्क तबीयत खराब था इसीलिए चले आए हैं। तबीयत खराब है, आप खुद भी संक्रमित होंगे और दूसरों को भी संक्रमित? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, संक्रमित की बात नहीं। मास्क था, मास्क भूल गए घर पे। डर नहीं लग रहा है? डर है कि क्या है? भाई साहब क्या नाम है आपका? इकबाल। इकबाल जी, मास्क नहीं लगाएगा कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं सर जी, रखे हैं, जा रहे हैं मास्क लगाने से। नहीं यार करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? दुर्गेश यादव। दुर्गेश जी, आप मास्क नहीं लगाए हैं, वीकेंड लॉकडाउन लगा है। मास्क तो लगाए हैं सर। अभी आपने कैमरा चलने के बाद देखा जाए तो जो आपने गमछा वो करा था उसको लगा लिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं लगा। डर नहीं है कोरोना का आप लोगों को? वीकेंड लॉकडाउन लगा क्यों नहीं डर है सर? डर है यहाँ पे। तो यहाँ जो लोग हैं वो साफ देखा जा सकता है कि लोगों से हमने बात की और जानी, कह तो रहे हैं कि कोरोना का डर है। हालांकि सिद्धार्थनगर ज़िले में देखा जाए तो वीकेंड लॉकडाउन का कोई पालन होता नज़र नहीं आया। हालांकि जिनकी जिम्मेदारी है कि वो वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराए, पुलिस विभाग के कोई भी लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं कि जिससे यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराया जा सके। सद्दाम खान, न्यूज़ वन इंडिया, सिद्धार्थनगर। कोरोना। और वहीं हमारे संवाददाता निशांत शर्मा ने नोएडा में भी ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया और जाना कि लोग कोरोना महामारी को लेकर कितना सतर्क हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने कहा है कि वीकेंड कर्फ्यू जरूर रहेगा। आज वीकेंड कर्फ्यू पर क्या कुछ इसका असर है, खासकर गौतम बुद्ध नगर में हम नोएडा में ही मौजूद हैं और नोएडा का जायजा लेने के लिए, न्यूज़ वन इंडिया ज़मीनी हकीकत जानने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन है उसका किस तरीके से पालन हो रहा है, वो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कि आप देखिए किस तरीके से जो दुकानें हैं, जो आवश्यक दुकानें हैं वही दुकानें खुलेंगी। आप देखिए कि पूरी तरह से दुकानों के सामने गोले बना दिए गए हैं। ये गोले इसलिए हैं जो गाइडलाइन का पालन हो सके और जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग रख सकें, और उसी डिस्टेंसिंग को रखते हुए लोगों को सावधानी बरतनी है। और ख़ासकर आपको कुछ तस्वीरें इधर की दिखा दूं, क्योंकि आज जो है वीकेंड कर्फ्यू का दिन है, तो वीकेंड कर्फ्यू में लोग कितना पालन कर रहे हैं। जो दुकानें हैं, आवश्यक दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। देखिए आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो बिना मास्क के कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने का जो गोले बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनको मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ एक गंभीर मामला है। महामारी लगातार फैल रही है और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ वन इंडिया भी यही अपील करता है अपने दर्शकों से कि लोग मास्क लगाएं, सावधान रहें। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जो है लगभग 71 जिलों को अनुमति दे दी है, और अनुमति इसलिए दी गई है कि अनलॉक कर दिया गया है, लोगों को गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। और ख़ासकर गौतम बुद्ध नगर में जो वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ निशांत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा।
तो निशांत शर्मा हमारे नोएडा के संवाददाता बता रहे थे कि आखिर नोएडा का क्या कुछ हाल है, और रामपुर की बात कर लेते हैं। रामपुर जिले का क्या हाल है, यहाँ पर लोग कितनी सतर्कता बरत रहे हैं, फहीम हमारे संवाददाता बता रहे हैं, देखिए। इस वक्त मौजूद हूं मैं रामपुर के उन सड़कों पर, उस मार्केट के अंदर जिसमें हजारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन कोरोना कर्फ्यू को लेके लोगों के अंदर कितनी जागरूकता है आप देख सकते हैं। लोग अभी भी सड़कों पे मौजूद हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू का कोई खास पालन होता नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों का निकलना, लोगों का निकलना और बाजार जैसी भीड़ लोगों की लगी है। मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर आ जाइए, यहाँ देखेंगे सब तरफ लोग हैं। बेटा बात सुनो, बेटा बात सुनो, एक मिनट बेटा। आपको लगता है कि कोरोना भाग गया है? आपको लगता है कि कोरोना भाग गया? नहीं, हंसी मत, सीधा जवाब देना। इधर देखिए, आपको लगता है कोरोना भाग गया? भाग गया ना, क्योंकि मास्क नहीं लगाया आपने। कोरोना भाग गया क्या? मजाक नहीं हो रहा है यहाँ, मजाक समझा है क्या आपने? कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी है। आप बाहर निकली हैं घर से, किस लिए निकली हैं? किस लिए आई हैं बाहर? जी क्या परेशानी है? उन्हें देखने जाना है। अब तो जिस तरह से लोगों को बाहर निकलते हैं हम देख सकते हैं, लोगों को यहाँ पे इधर देखेंगे तो इधर भी भीड़ नजर आएगी, और अगर इस साइड में भी देखेंगे तो हम लगातार भीड़ को देखेंगे। यानी कि जो रफ्तार है कोरोना की थमी है, उस रफ्तार को रोकने के लिए जो सरकार के प्रयास हैं उनको विफल करती नजर आती है अपने लोग, और विफल करते नजर आती है अपने देश की जनता। लोग यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी भीड़ है, ये देखिए कितनी बड़ी भीड़ है। इस भीड़ से क्या रिवर्स नहीं होगा कोरोना? बिल्कुल होगा। हमें जागरूक होने की जरूरत है। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से लोग कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और दावत दे रहे हैं कोरोना को। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। इस वक्त और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।